अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका त्रैमासिक के महाशिवरात्रि अंक में श्री आचार्य प्रभाकर गोविंद मुड़की जी, इनका एक अत्यंत समर्पक और हृदयस्पर्शी लेख प्रसिद्ध हुआ है। उस लेख में योग वशिष्ठ के द्वारा श्री रामचंद्र को कैसे अध्यात्म विज्ञान की दिशा में प्रेरणा मिली और योग वशिष्ठ इस ग्रंथ के द्वारा श्री राम जी का वशिष्ठ जी ने किस प्रकार समाधान किया, श्री राम जी के प्रश्न क्या थे, वशिष्ठ जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। योग वशिष्ठ का संक्षेप में दिग्दर्शन इस अंक में हमें प्राप्त होता है, जो हम अपने मित्रों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। योग वशिष्ठ रहस्य। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी को परमात्मा दर्शन कराने की अद्भुत युक्ति रहस्य जब अमरकंटक में घोर तपश्चर्या अर्थात चिंतन के बाद प्रकट हुआ, उस समय अपरिमित अवर्णनीय आनंद हुआ, ऐसा उनके चरित्र ग्रंथों में पढ़ने से आता है। इसके बाद उन्होंने परम पावन नर्मदा माई की 2 बार अभूतपूर्व प्रदक्षिणा की। इस कालखंड में जो पत्र व्यवहार ग्वालियर से हुआ करता था, उसमें योग वशिष्ठ ग्रंथ मंगवाने का बार बार उल्लेख किया है। योग वशिष्ठ यह ग्रंथ परमोच्च श्रेणी का अध्यात्म ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इस ग्रंथ में इनके महत्व का रहस्य क्या है, यह जिज्ञासा सहज ही में उत्पन्न होती है। विशेषतया दिव्य चक्षुवान जिज्ञासुओं का क्या लाभ होगा, यह विचारणा भी हो सकती है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने अनेक अध्यात्म परक ग्रंथों का स्पष्टीकरण अर्थ और भाषांतर किया है। उनके पद्य संग्रह में भी संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि संतों का मराठी भाषा में का साहित्य हिंदी भाषा में अनुवादित किया। बड़े बड़े पुस्तकालयों में जाकर अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। संत ज्ञानेश्वर का हिंदी भाषांतर तथा उनके ही अमृतानुभव ग्रंथ पर भाष्य लिखे। विज्ञान शाला में जब विद्यार्थी अभ्यास हेतु रहते थे, उस समय जो विज्ञानी निश्चयी हो गया है और जो बड़े बड़े शहरों में विद्वान पुरुषों के सामने उपदेश करने की योग्यता रखता है, ऐसे भक्तों को वे भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी देते थे। ऐसा श्री निज सुरे जी के जो भगवान श्री मायानंद जी का चरित्र लिखा है, उसमें पढ़ने में आता है। जैसा खगोल शास्त्र, आरोग्य शास्त्र, भूगोल शास्त्र आदि, वैसे ही श्रोतागण भिन्न भिन्न संप्रदायों के पुरुष यदि कोई प्रश्न करे तो उनका भी समाधान करने की क्षमता विज्ञानी जन में होनी चाहिए। यह दृष्टिकोण शायद उनका हो सकता है। इसीलिए नर नारायण ग्रंथ में जो षड दर्शनों के विचारोक्त सार अर्थात दार्शनिक षट शास्त्रों की भिन्न भिन्न कल्पनाएं इस नाम का एक नक्शा जोड़ा है, वह ऊपर के विचारों की पुष्टि करता है। ऊपर दिए हुए विचारों पर दृष्टिक्षेप डालने पर यह बात स्पष्ट होगी कि योग वशिष्ठ ग्रंथ में कौन सा अध्यात्म रहस्य भरा है और अभ्यासु विज्ञानी जनों को उसका क्या लाभ हो सकता है। यह बतलाने के लिए मैं क्यों उद्यत हुआ हूँ।
दिव्य चक्षु सद्गुरु से मिलने के बाद जो भी भिन्न भिन्न समस्याएं जगत भाव में खड़ी होती है और वह कैसी सुलझाई जाए, इसका निर्देश इस ग्रंथ में से हो सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में जो विचार उत्पन्न हुए, उनका वशिष्ठ मुनि जी ने किस प्रकार अति सुंदर पद्धति से उत्तर दिया, वह इस छोटे से लेख में दर्शित करना है। परमात्मा प्राप्ति यही मनुष्य का उच्चतम ध्येय है। इसी में जीवन की कृतार्थता है। उसी से प्रपंच और परमार्थ धन्य होते हैं। इतना ही नहीं, वरन उनकी एक रूपता भी सिद्ध होती है। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति एक समय ही साध्य होती है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में भी गीता जैसे पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष में प्रभु श्री रामचंद्र जी की शंकाएं और प्रश्न, तो उत्तर पक्ष में विश्वामित्र और महामुनि वशिष्ठ जी ने समझाया हुआ विवेचन है। सर्वांग योग अभ्यास की विशेषता। पुरुषों को पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों को पढ़कर दिव्य चक्षुवान पुरुषों को उनमें अनेक त्रुटियां ध्यान में आएगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर केवल सर्वांग योग ग्रंथ में ही अति सुगमता से दिए हैं, इसकी अनुभूति भी होगी। नरनारायण ग्रंथ में षट शास्त्रों का विषय देकर अंत में सर्वांग योग सिद्धांत कैसा परिपूर्ण है, यह स्पष्ट किया है। योग वशिष्ठ ग्रंथ में 6 विषय अर्थात प्रकरण आए हैं। 1 वैराग्य, 2 मुमुक्षु व्यवहार, 3, 4 और 5 में क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और लय और उपशम, छठवां विभाग निर्वाण है। उपनयन संस्कार और स्नातक संस्कार के बाद भरत अपने मामा जी के यहाँ गए और राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अयोध्या में ही रहे। कुछ समय बाद श्री रामचंद्र जी के मन में देश पर्यटन करने का विचार आया और उन्होंने सभी प्रदेश देखे। इसके बाद उनके मन में औदासीन्य अर्थात खिन्नता दिखाई दी। अनंतर विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार में आए और उन्होंने राम, लक्ष्मण जी को असुरों के संकट दूर करने के लिए उन्हें उनको सौंपने की विनती की। महामुनि वशिष्ठ जी की सलाह लेकर दोनों भाई विश्वामित्र ऋषि को सौंपे गए। इस समय भी श्री दशरथ राजा का दरबार सभी श्रेष्ठ पुरुषों से भरा हुआ था। उस समय श्री राम ने अपने विचार सभी के सामने बतलाए। वशिष्ठ जी भी दरबार में बैठे थे। संसार में किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से क्या लाभ है, कौन सी आपत्ति और कौन सी शक्ति, क्या है वैभव, मरने के लिए जीना और जीने के लिए मरना, इससे ज्यादा जीवन का क्या अर्थ है, वैभव से सुख मिलता है, यह पूर्ण असत्य है। धन से शूर, दयावान, विद्वान, सदाचारी धूल में मिल जाते हैं। धन से आदमी निष्ठुर बनता है। लोक निंदा नहीं हुई ऐसा श्रीमान दुर्लभ है। शूर भी अहंकारी बनता है। सत्ताधारी समय से देखने वाला दिखता ही नहीं। दुर्बल भी कपट जाल से शूर पुरुष को निर्बल बना देता है। एक ही आदमी अनेकों के प्राण कपट से हर लेता है। सुलभो दुर्जना श्रेष्ठ, दुर्लभा सत्समागमः। मुझे तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। देह भी क्षणभंगुर है। सभी काल के मुख में जा रहे हैं। बाल अवस्था का सुख केवल काल्पनिक है। सभी आपत्तियां कब आएगी बता नहीं सकते। युवावस्था में, वर्षा काल में धूल मिश्रित गंदा पानी होता है, वैसे ही युवावस्था है। वार्धक्य की तो बात ही क्या। पुरुष कितना भी चतुर, धीर, गंभीर रहा तो भी तृष्णा से सभी बुद्धिमानी नष्ट हो जाती है। तृष्णा अचल स्वभाववान पुरुषों को भी चंचल अवस्था में परिवर्तन कर देती है। मेरा शोक, दैन्य, चिंता,
अनिष्ट बातों का निरसन कैसे करना, यह आप ऋषिवर्य मुझे समझाइए। ऐसी वाणी श्री रामचंद्र जी के मुख से निकली। श्री रामचंद्र जी के भाषण का आशय प्रभु रामचंद्र जी के उदास मन से किए हुए प्रश्न, शंकाएं, वक्तव्य का एक ही अर्थ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद को निमित्त करके अज्ञ जीवों को श्री वशिष्ठ महामुनि समान शांति ब्रह्म तत्ववेत्ता से मार्गदर्शन चाहते हैं। चक्रवत परिवर्तनशील जगत में रहकर नित्य स्थायी आनंद का अनुभव पुरुष को कैसे मिलेगा, उसका अनुभव कैसा आएगा, सभी कार्य करके हम बंधन रहित कैसे हो सकते हैं, इसी देह में जीवन में परमात्मा स्वरूप से हम कैसे समरस और एकरूप होंगे, इन सब बातों का मार्गदर्शन वशिष्ठ महामुनि से प्रभु श्री रामचंद्र जी चाहते हैं, जिसका एक में उत्तर है केवल सर्वांग योग। वशिष्ठ महामुनि का यथोचित उत्तर। महामुनि वशिष्ठ जी उस दरबार में प्रभु श्री रामचंद्र जी के वक्तव्य निमित्त कर बोल रहे हैं, हे राम, इस जगत में उद्योग से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, केवल प्रयत्न निश्चित रूप से निश्चित स्वरूप का होना चाहिए। सर्वदा सर्वमेवेह संसारे रघुनंदन सम्यक वक् प्रयुक्तानात् सर्वेन पौरुषात् समवाप्यते। पौरुष यानी प्रयत्न, उद्योग, इसी से मनुष्य उत्कर्ष की परिसीमा प्राप्त कर सकता है। एक, प्राक्तनम पौरुषम द्वय दैव शब्देन कश्यते। दूसरा, पूर्व जन्माकृत कर्म न दैवमिति कश्यते। अपने प्राक्तन कर्मों को ही दैव कहते हैं। पूर्व जन्म से जिस प्रकार के उद्योग या कर्म हमने किए हैं, उत्तर जन्म में वे ही फल स्वरूप भोगने पड़ते हैं। इसीलिए सत्संगति का महत्व है। संतों का संग, सत्शास्त्रों के अभ्यास से और जनता जनार्दन की शुद्ध भाव से सेवा, इसी से अच्छे परिणाम निकलते हैं। जो पुरुष केवल दैव दैव कहकर नीरे चिल्लाते हैं, वे अपना ही घात कर लेते हैं। जीवन में होने वाले सुख दुख का संबंध पूर्व कर्मों से ही है। जिन कर्मों का सुख दुख से रहने वाला संबंध प्रत्यक्ष ध्यान में आता नहीं, उन कर्मों को अदृष्ट कहते हैं या दैव कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का है, चक्र शास्त्रीय प्रयत्न और दूसरा असंयमित अशुद्ध हेतु मूलक प्रयत्न। आलस्य यह एक बड़ा अनर्थ है। आलस्य से ही मनुष्य दरिद्री मूर्ख रहते हैं। हे राम, ध्यान में रखना कि जो भोजन पाने का प्रयत्न ही करता नहीं, उसे तृप्ति कैसे मिलेगी। अध्यात्म ज्ञान, योग, भक्ति इत्यादि विषयों का सारगर्भ रहस्य जानने के लिए केवल खुद की बुद्धि पर्याप्त नहीं है। सद्दर्शन वाले श्रेष्ठ अनुभवी पुरुषों की बुद्धि का सहारा लेकर ही निश्चित धर्मशास्त्र हम जान सकते हैं। प्रयत्नवाद, उद्योग, सद्गुरु की युक्ति से जानने की महत्ता केवल योग वशिष्ठ ग्रंथ के सिवाय अन्य ग्रंथों में सुस्पष्ट रीति से मिलने वाली नहीं है। अनंतर वशिष्ठ महामुनि ने अनुभव युक्त ज्ञान की जो महिमा बताई, संसार ताप से मुक्त होने के लिए आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अति आवश्यक है। अन्य साधनों से कुछ लाभ नहीं। हे रघुवर, संसार सागर कितना ही दुस्तर रहा तो भी सुग्न जन ज्ञान नौका से ही तर जाते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह विश्व ही ब्रह्म स्वरूप है। यह सिद्धांत होने से इसी का आश्रय लेना है। पैसे आदि का वैभव होने से मनुष्य सुखी भासता है, लेकिन वह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख यदि चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान ही आवश्यक है।
विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ बोध होने पर कितने ही बड़े संकट आएं तो वे पुष्प समान भासते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान होने पर पुरुष पराकोटि का चतुर बनता है, वह अच्छा नागरिक बनता है, उसमें दूरदर्शिता आती है, अवसर और परमार्थ का योग्य निर्णय वह कर सकता है। लोभ मोह से वह अलिप्त रहता है, आसक्त नहीं होता। सागर के समान वह गंभीर होता है, धैर्य का वह महामेरु बनता है। शरद ऋतु में वे स्वच्छ जलाशय के समान उसका मन प्रसन्न रहता है। सब मलिन विचार दूर भागते हैं और शुद्ध व श्रेष्ठ आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार हमने अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका त्रैमासिक महाशिवरात्रि अंक से आचार्य श्री प्रभाकर गोविंद मुड़की नागपुर इनके लेख का अवलोकन किया। ये लेख कितना महत्वपूर्ण है इसका वर्णन करने की हम आवश्यकता नहीं समझते। अध्यात्म विज्ञानी जन अपने अनुभव से ये आकलन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार हम विद्वत जनों के मार्मिक लेखों का आस्वाद आनंद अवलोकन सतत जारी रखेंगे और आप सबसे स्नेह प्रेम प्रोत्साहन और आशीर्वाद की याचना करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।